स्वभाव। इसलिए प्रभु लीला विदग्ध शौर्य समाया, इसलिए हमें सार आप बताइए, गागर में सागर भर करके हमको बताइए। कहा जाता ना, बात चाहे जितनी बड़ी हो उसको संक्षेप में भी अब सारी बात भी समझ में आ जानी चाहिए। और कहा प्रभु एक बात और बताइए। बोले क्या? जब गीता में कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत रत्मानम, तो भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहा हमारा धर्म की स्थापना करने के बाद जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वां कास्थामधुनोपेत धर्म कम शरणम गतः। प्रभु ये बताइए धर्म किसकी शरण में, जब भगवान चले गए तो किसकी शरण में गया? ऋषियों के इन 6 प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले इतना सुंदर प्रश्न, इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न अपने लिए नहीं, ये सारे सृष्टि के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किए गए। कहते हैं श्री सूत जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा अच्छा हम आपको इन प्रश्नों का जवाब तो देंगे, लेकिन जरा हमको अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लेने दीजिए। कोई भी कथावाचक कथा वाचता है तो कुछ न कुछ तो भगवान का नाम लेता है। सूत जी महाराज का मंगलाचरण श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वन की ओर गमन कर जाते हैं, ठीक उसी झांकी का सूत जी महाराज ध्यान करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चले गए, पिताजी पीछे पीछे दौड़े, पुत्र पुत्र कहते पुत्रे तन्मयतया तरवो विनेदुः, पुत्र को कुछ नहीं बोला, वृक्षों ने आवाज दी आप किसको अपना पुत्र कहते हैं? ये तो सर्वभूत हृदय साक्षात परमात्मा है। तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो व्यासं जयमुदीरये। भगवान नारायण का ध्यान किया, नारायण को प्रणाम किया, देवी सरस्वती मैया को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, जय जयकार किया और सूत जी अपना मन बनाया कि मैं कथा बाजूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं देखो ऋषियों तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया, इसमें सब परोपकार की दृष्टि से प्रश्न किए गए। सुखदेव जी महाराज की चर्चा करते हुए ऋषियों ने पूछा महाराज सुखदेव जी? बोले हाँ ये तो मेरे गुरु हैं, गुरु तुल्य हैं। ऋषियों ने पूछा तुम्हारा इनका जन्म कैसे हुआ? तो बताते हुए कहते हैं ये सुखदेव जी महाराज गोलोक में राधा रानी के गोद में खेला करते थे। सुखदेव जी राधा रानी के पास निरंतर वास करते।
राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा अभी तुम मृत्युलोक में जाओ और कृष्ण नाम के कृष्ण की कथा का जन जन में प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा माता जी मुझे नहीं जाना कलयुग में पृथ्वी पे। बोले क्यों? बोले वो विष्णु की माया है ना, वो पकड़ लेती, इसलिए मुझे ये गोलोक छोड़कर, आपकी गोद छोड़कर के संसार। राधा रानी को भगवान के पास कोई संदेशा भेजना होता, प्रेम पत्र, तो सुखदेव जी लेके जाया करते। कोई भी संदेशा हो तो सुखदेव जी भगवान के पास पहुंचाते। राधा रानी ने कहा जाओ तुम, मेरा आशीर्वाद है तुमको माया। अब राधा रानी की बात कैसे टाले? सुखदेव जी महाराज आए, अमरनाथ क्षेत्र पर्वताल प्रदेश, वहां एक सुख पक्षी का जोड़ा था, उसी के यहां सुखदेव जी जन्म लिए, अंडे के रूप में खुला था। और हुआ ऐसा कि भयंकर आंधी तूफान पर्वताल प्रदेश, बोले इनके माता पिता कहीं चले गए और वो अंडा जो साबुत था वो फूट गया। अब बेचारे सुखदेव वहां, भगवान को कोई लीला करनी होती है ना, तो नारद जी को तुरंत प्रेरणा। अब उधर वो फूटा अंडा पड़ा हुआ है और इनके माता पिता कहीं उड़ गए, चले गए। नारद जी पधारे, भोले बाबा तो ध्यान में और माता पार्वती कुटिया में अपना काम। केवल से नारद आए, माता जी ने बहुत सम्मान किया। अरे महाराज बहुत दिनों बाद आए गुरु जी, क्या बात है? नारद जी उनको माँ कहते हैं लीला में, और माता जी उनको गुरु जी कहती हैं लीला में। नारद जी ने विवाह करवाया। कहा नारद जी बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है, कहाँ पर रह गए? नारद जी ने कहा वो माता जी ऐसा है ना कि अब संसार में कहीं प्रेम तो रहा नहीं, इसलिए मैंने कहीं जाना आना बंद कर दिया। हर व्यक्ति स्वार्थी है, तो किसी के यहाँ क्यों जाना, क्यों आना? संसार में जब प्रेम न हो तो किसी के कहा भी जाता है, जहाँ प्रेम न हो वहां जाना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन वर्षे। स्वर्ण की बारिश होती हो, प्रेम से आदमी बात न करे तो वहां जाना ठीक नहीं। नारद जी का ऐसे माता जी मैंने कहीं भी आना जाना। माता पार्वती ने कहा नारद तुम कहते हो बात ठीक है, लेकिन हमारे स्वामी तो हमको बहुत प्रेम करते हैं। अरे प्रेम क्या, जो गुरु मंत्र मिलता है ना वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बोले बाबा हमको बता दिए। अरे कहा जब वो मंत्र जपते हैं, जिस दिन जो झांकी का दर्शन होता है वो मुझको बताते हैं कि देवी आज मैंने राम जी का दर्शन किया, झांकी में, स्वप्न में, ध्यान में। रोज मुझको बता देते हैं। हमारे बाबा तो हमको बहुत प्रेम करते, हमारे भोले बाबा के बीच में कोई ऐसी बात। नारद जी को मौका मिला, कहा माता जी प्रेम करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां प्रेम होता है ना वहां दुराव छिपाव नहीं होता। कहा हमारे और भोले बाबा के बीच में कोई भेद नहीं। कहा तब तो माता जी बाबा ने आपको ये जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? माता पार्वती कहती है प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताया वो माला। तब क्या प्रेम क्या खाक करते हैं? राम 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 रात दिन जिसकी माला पहने हैं, और आज तक आपको बताया नहीं कि वो माला किसकी है। तो भैया आप जानो और आपका काम। और नारद जी ने कह के जय जय सिया राम चलते हैं, चिंगारी लगा दी और जाते जाते भोले बाबा के पास से निकले और भोले बाबा से इशारों में कह दिया बाबा जरा जल्दी जाइएगा, माता जी आज आपको याद करती हैं। भोले बाबा ने कहा तुम आज होकर के आओ तो जरूर याद करेंगी। भोले बाबा अपना माला जब पूरा करके जब कुटिया में आए,
कहा देवी, माता पार्वती ने कहा तुम मुझसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले ऊपर से भी काले और अंदर से भी। देवी ऐसा क्यों बोलती हो? मैं कैसे? बोले तुम महाकपटी। बोले हमने तो आज तक कोई कपट किया नहीं, कोई दुलाव छिपाव किया नहीं। कहा आपने कोई कपट नहीं किया तो आज तक ये क्यों नहीं बताया ये माला किसकी पहनी है? बोले बाबा ने कहा देवी तुम तो मेरी आदि शक्ति हो और संसार के कल्याण के लिए जब जब तुम शरीर धारण करती हो और लीला में तुम्हारा शरीर बदलता है तब तब तुम्हारे ही मुंड मालों को मैं अपनी माला में तुम्हारे प्रेम के लिए मैं याद रखने के लिए तुम्हारी माला बना करके पहने। माता पार्वती ने कहा ये कैसे हुआ कि मेरा तो शरीर बदल जाता है और आप वैसे के वैसे? कहा देवी ये अमर कथा का फल है। कहा प्रभु वो अमर कथा हमें भी तो मिलनी चाहिए। बोले आपके पास रह करके वो कथा हमको न मिले ये तो ठीक नहीं। बोले बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा, वो अमर कथा कौन है? यही भागवत की कथा। बोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। वर्णन ऐसा आता है कि कथा पूर्ण होते होते माता पार्वती को नींद आ गई और जो पीछे फूटा हुआ अंडा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया और उससे सुखदेव जी महाराज बैठ गए उठ करके और भगवान की कथा भोले बाबा बांट रहे थे और सुखदेव जी हुकारी हूं कर रहे थे। कथा पूर्ण हुई, माता पार्वती की तंद्रा टूटी। तो फिर पूछा हाँ बाबा फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ इसका क्या मतलब? का कथा तो पूरी हो गई और हुकारी भी चलती रही और तुम पूछती उसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब कोई न कोई है यहाँ जो कथा सुन रहा था। लीला में भोले बाबा ने ध्यान किया तो पीछे अंडा तोता खड़ा हुआ था। भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल, सुखदेव जी उड़े, अमरनाथ से उड़ते उड़ते आए बद्रीनाथ धाम में, सम्या प्राप्त आश्रम में। और व्यास जी की पत्नी मिटिका उनको उबासी आई और उन्हीं के मुंह से होकर के सुखदेव जी महाराज उनके गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। अब भोले बाबा लौट आए, किसी की हत्या कैसे करें? अब सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक की समाधि लगाई माता जी के गर्भस्थ। एक दिन व्यास जी की पत्नी मिटिका ने अपने स्वामी से कहा महाराज मुझे तो ऐसा लगता है ये बालक बाहर क्यों नहीं आ रहा है, इतने वर्ष हो गए। व्यास जी ने कहा देवी ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। कहा प्रभु ये बाहर क्यों नहीं आता? सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा भैया बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने अंदर से ही कहा मैं बाहर आने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, वो आके पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मैं कहता हूँ नहीं पकड़ेगी। कहा आपका कोई भरोसा नहीं, भगवान आकर के कहे तब मैं बाहर स्वयं भगवान को आकर के वचन देना पड़ा कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज की ऐसी दिव्य कथा। सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे, जन्म लिया और तुरंत वन को, किसी ने कहा संस्कार नहीं हुए, जातकर्म नामकरण यज्ञोपवीत। कहा संस्कार तो वहां कराए जाएं जहां कोई विकार हो, और जहां कोई विकार ही नहीं तो वहां संस्कारों की कोई जरूरत भी। उनका मन तो परमात्मा में निरंतर लगा रहता। इस प्रकार
88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे भगवान की कृपा पात्र निरंतर गोलोक में निवास करने वाले भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संसार में आए और जन जन में भागवती कथा का प्रचार प्रसार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, हे जय जय प्रभु दीन, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, गोविंद हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन, जय जय प्रभु, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जग भक्त जनों दास, क्षय में दूर करे। ओम जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, सुख संपत्ति आवे, सुख कष्ट बीते तन खाओ, मात पिता तुम मेरे, शरण हूँ मैं किसकी स्वामी, तुम बिन प्रभु बिन प्रयास करूं मैं किसकी। ओम तुमको रहे परमात्मा, तुम कल्याणी स्वामी, पार ब्रह्म तुम सबके जय जग, तुम करुणा के सागर, तुम पालन, तुम पालन, मैं मोर कृपा करो भगता। ओम
किस विध मिलो मैं किस विध तुमको मैं तुमकी ओम दीनवंद दुख हरता तुम क्या हे स्वामी तुम अपने हाथ उठाओ अपनी द्वार पड़ा के ओम जय जगत विषय विकार मिटाओ पाप स्वामी पाप श्रद्धा आओ श्रद्धा नोट बढ़ाओ संतन की जो मन में है जवान सहरे से श्याम सुंदर आर जो कोई कहत मनवांछित जय जगत हे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनो संकट दास जनो जन करे ओम जय जगत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव।